जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते। जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, कान के ढक्कन खोल करके सुन लीजिए। भगवान शंकर कहते हैं ऐसा व्यक्ति मनुष्य नहीं होता, वह तो राक्षस की गिनती में आता है। सबसे बड़ा घर में दुष्ट दुराचारी वह राक्षस होता है। अब राक्षस बनना है, आपकी इच्छा है। आज्ञाकारी बनना है, आपकी इच्छा है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, उस पिता को पूछिए, उस पिता को पूछिए जिस पिता ने अपना पूरा जीवन आपके लिए न्यौछावर कर दिया। जिंदगी भर कमाता रहा और जिंदगी भर कमाते कमाते पूरा धन आपके ऊपर लुटा दिया। मेरे बच्चे को पढ़ना है, मेरे बच्चे को आगे बढ़ना है। उस माँ से पूछिए जो माँ पूरी रात गीले में सोती रही और आपको सूखे में सुलाती रही, खुद खाया न खाया लेकिन बच्चे का ध्यान रखती रही हमेशा, मेरा बच्चा भूखा तो नहीं। और फिर वही बालक बड़ा होकर के कहता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। हा, हृदय में घात होता है, कष्ट होता है, धक्का लगता है। प्यारे, कभी भी माता पिता को सताना मत। अगर तुमने माता पिता को परेशान किया तो एक दिन वो चल करके आएगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी संतान तुम्हारा वो हाल कर देगी, तुम चैन से जी नहीं पाओगे। चार बेटे हैं घर में, खूब धन कमाते हैं, नौकरी लगी है, खूब पैसा आता है, लेकिन माँ बाप को पानी देने के लिए चारों में से एक भी पास में नहीं है। क्या फायदा ऐसी संतान का। एक सत्य घटना, एक अखबार की न्यूज मैंने पढ़ी। इसी आगरा की वह न्यूज, आपके ही जिले की। एक बेटा विदेश में डॉक्टर, अमेरिका में डॉक्टर, माता पिता दोनों बेचारे इंडिया में रहते। इसी आगरा जिले की बात है। बढ़िया रहने के लिए सारी सुख सुविधा सब कुछ, वृद्ध हो गए। एक बेटा विदेश रहता। एक दिन पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो पति ने फोन लगाया अपने बेटे को और बेटे से कहा, बेटा तेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे लगता है तो तेरी याद करती है। लंबा समय हो गया, 2 वर्ष हो गए, तू आया नहीं, माँ से मिला नहीं। एक काम कर बेटा, तू घर पर आ जा। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी तुम खाम मुझे परेशान करते हो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारी फालतू की बातें सुनता रहूं। अगर माँ को कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। मेरे आने से माँ ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ठीक करेगा। और पैसे की जरूरत है तो अभी मैं तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। पिता ने चुपचाप फोन रख दिया। महीने 15 दिन कुछ समय गुजरा। पत्नी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई,
जर्जर शरीर हो गया। एक दिन पत्नी हिलकिया भर करके रोते रोते कहती है, अजी सुनते हो, जरा एक बार बेटे से कहो ना, अब मैं बच नहीं पाऊंगी, एक बार बस मैं उसको देखना चाहती हूं। पति ने फोन लगाया और बेटे से कहा, बेटा तेरी माँ की हालत ज्यादा खराब है, उसकी आखिरी इच्छा है, तुझे देखना चाहती है, तू जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जा। तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मेरे पास इतना समय नहीं है, पेशेंटों की लाइन लगी है कि मैं यहाँ से इंडिया आ सकूं, जो करना चाहते हो वो तुम करो, और इस समय फोन पर बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, फोन रख दो, मैं रात को बात करूंगा। बेटे ने फोन रख दिया। आधी रात को रोते रोते इसकी पत्नी ने अपने शरीर को त्याग दिया। घर में तीसरा व्यक्ति नहीं था। बेचारा पूरी रात रोता रहा और अपने बेटे के बारे में सोचता रहा। उसको वो पूरा याद आ गया, मैंने अपने बच्चे के लिए क्या नहीं किया, पढ़ाया लिखाया, अपने सुख आराम को मैंने त्याग दिया, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। क्या मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी? ये मैंने अच्छा किया या बुरा किया? अगर ये सब मैं बेटे के लिए नहीं करता तो आज बेटा मेरे पास होता, लेकिन मैंने अपना जीवन बेटे के लिए लगा दिया, फिर भी मेरी पत्नी के अंत समय पर मेरा बेटा नहीं आया। सोचते सोचते इस बूढ़े व्यक्ति ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। एक दिन 2 दिन गुजर गए, कोई देखने वाला नहीं है। जब घर में से सड़न आई, लोगों को पता चला, पुलिस को बुलाया, घर के दरवाजे को तोड़ा, पुलिस आई। जब पुलिस ने देखा महाराज बदबू आ रही है, दोनों पति पत्नी जा चुके हैं, पति पत्नी का हाथ पकड़े हैं और उसके बगल में अपना सर रख करके बस उसी स्थिति में अपने प्राणों को छोड़ करके चला गया। काफी वायरल हुई ये तस्वीर। पुलिस ने फोन किया, पड़ोसियों ने फोन किया, इसके बेटे को तुम्हारे माता पिता ने शरीर छोड़ दिया है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो बच्चे ने उस समय भी पता है क्या जवाब दिया, देखो मुझे आने में देर लगेगी, मुझे तो समय लग जाएगा, 2-3 दिन का समय लगेगा, फ्लाइट की टिकट बनेगी, तब कहीं मैं वहाँ पर आ पाऊंगा। एक काम करो, जो होना है सो हो गया, तुम दोनों को जला दो। ऐसी संतान से क्या लाभ, कोई फायदा क्या। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, सन कर वावहि सेवा, हो साधुन से कर वावह सेवा, जिनके ये चरण भवानी, जिनके ये चरण भवानी,
सो जानो निस चर सम प्राणी। चार पदार्थ करतलता के, चार पदार्थ करतलता के। अगर कोई चाहता है चारों पुरुषार्थ हमें मिल जाएं, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, जो चारों पुरुषार्थ चाहता है प्यारे, वो अपने माता पिता की सेवा करना आरंभ कर दीजिए। बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, चारि पदार्थ करतलता के, चार पदार्थ करतलता के। प्रिय प्रीतमा तो प्राण समझा के, प्रिय प्रीतमात प्राण समझा के। चारि पदार्थ करतलता के, चार पदार्थ करतलता के। प्रिय प्रीतमात प्राण समझा के। ओ प्रिय प्रीतमात प्राण समझा के। जो चारों पुरुषार्थ चाहता है वो अपने माता पिता की सेवा करे। मैं नहीं कहता कि मठ मंदिर में जाना बुरी बात है, खूब जाइए, मंदिरों में दर्शन करने जाइए, मठ में दर्शन करने के लिए जाइए, आप तीर्थ यात्रा जाइए, आप खूब भ्रमण करने के लिए जाइए। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता दुखी हैं, अगर माँ बाप परेशान हैं, तो कितना भी मंदिर में जाकर के हनुमान जी को रिझा लेना, कितना भी ताल वाले बाबा को मना लेना, वो बाबा रिझने वाले नहीं हैं, वो मनने वाले नहीं हैं। जब तक तुम्हारे घर में बैठा हुआ जो भगवान है माता पिता, पहले उनके चरणों की सेवा कीजिए, उनको मनाइए, तब मंदिर में बैठा हुआ जो भगवान है वो प्रसन्न होगा। मंदिर का भगवान कब प्रसन्न होगा? जब घर का भगवान प्रसन्न होगा। और जो तुम्हारे घर में भगवान है वो तुम्हारे वृद्ध जन हैं, पूर्वज हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं। जिस घर में वृद्ध माता पिता दुखी होते हैं ना, वो घर घर नहीं होता, वो घर शमशान होता है। क्या होता है? शमशान। और शमशान में कौन रहता है बताइए? भूत प्रेत जिन्न पिशाच, यही सब रहते हैं ना। जीते जागते उस घर में जितने भी सदस्य हैं वो समझ लो भूत प्रेत बसे हुए हैं, क्योंकि शमशान में तो भूत प्रेत रहते हैं। और जिस घर में प्रातः जगते ही सबसे पहले माता पिता के चरणों को छुआ जाता है, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है, वो घर घर नहीं होता, वो घर होते हुए स्वर्ग बन जाता है। अब स्वर्ग में रहना है या शमशान में रहना है, या आपकी इच्छा है।